स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जो भी पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको। आज क्लास नंबर 6 है। जो लोग नए हैं वो लोग जाके पुरानी क्लासेस देख लें, जिससे कि उनको ज्यादा समझ में आने लगेगा। आज ऋग्वेद एवं उत्तर काल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, आरओ, पुलिस, एसएससी तथा रेलवे सभी में आए हुए हैं। ये यहाँ से आपका एक भी सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अभी तक हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का पढ़े हैं, ठीक। सिंधु सभ्यता पढ़ ली है। तो सिंधु सभ्यता में बताइए आप लोग, घोड़े के अवशेष, ये क्वेश्चन है, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? ये मिले हैं, देखो सुरकोटदा तो सबको ही जानता है, सुरकोटदा से मिले हैं। हर जगह सुरकोटदा भी पूछा जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन टेढ़ा होना होगा तो एक और मिला है, वो कालीबंगा है, ठीक। कालीबंगा से भी घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये कहाँ है? राजस्थान में। और सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में, ठीक। ये आपका गुजरात में है। अच्छा, हड़प्पा में पूजा किस किस की होती थी? ये बता दीजिए बस। हड़प्पा सभ्यता में पूजा किसकी किसकी होती थी? पूजा, देखिए यहाँ पर पूजा होती थी, शिव जी की होती थी पूजा। शिव के पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मातृ देवी के पूजा के साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी। और पीपल के साक्ष्य मिले हैं, पीपल की पूजा के, ठीक। तो ये तीन के साक्ष्य मिले हैं। चौथा ऑप्शन कुछ भी रखा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने ऋग्वेद पे। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अच्छा, ऋग्वेद ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। ऋग्वेद का काल कब से कब तक का माना जाता है? ऋग्वेद का काल 1500 से लेकर के 1000 BC के मध्य इसका काल माना जाता है। टोटल इसमें मंडल कितने हैं? मंडल मंडल हैं 10, ठीक है। टोटल मंडल इसमें 10 हैं। अध्याय अगर बात करें तो कितने हैं अध्याय? अध्याय टोटल कितने हैं इसमें? अध्याय हैं 8, ठीक है। अध्याय 8 हैं। और अगर बात करें सूक्त की, सूक्त हैं 1028। 8 अध्याय के चक्कर में इसको अष्टक भी कभी कभी ऋग्वेद को कह देते हैं, ठीक है। सबसे अंत में कौन सा मंडल जुड़ा है? अंत में पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है, ठीक है। पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। इससे संबंधित और बताइए आप लोग। चौथा मंडल किससे संबंधित है? ठीक है, चौथा मंडल। चौथा मंडल से पहले आप तीसरा मंडल बताइए, चौथा मंडल बताइए, और 9वां मंडल बताइए। ये किससे किससे संबंधित है? देखिए, तीसरा मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, गायत्री मंत्र। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित बातें हैं, और 9वां मंडल सोम देवता के लिए है। ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक। सोम देवता के लिए हैं। अगर बात कर लें कि लिपि कैसी है, ऋग्वेद की लिपि कैसी है? लिपि है ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि है। और बताइए, इसके लोकप्रिय छंद कौन से हैं? छंद, लोकप्रिय छंद है, देखो सबसे महत्वपूर्ण छंद है, सबसे ज्यादा प्रिय त्रिष्टु, त्रिष्टु। और दूसरा उसके बाद
उसके बाद कौन सा है? गायत्री। गायत्री, ठीक, गायत्री छंद उससे ज्यादा है। और इसके ब्राह्मण को क्या कहते हैं, या ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? जो पाठ करता है उसके पुरोहित को, पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होत्र ऋषि। होर्त ऋषि, ठीक है। चलिए, और बाकी जानकारी क्वेश्चनों के साथ में देते रहें। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग युद्ध, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? परुष्णी नदी, विपाशा नदी, वितस्ता नदी या सतुद्र नदी? बताइए किसके मध्य, ये कौन सी नदी पे हुआ था और किसके मध्य हुआ था? देखिए मध्य किसके हुआ था, एक तरफ वंश था भारत वंश, भारत वंश, ठीक है। दूसरे तरफ वंश था पुरुवंश, पुरुवंश। इसके 10 राजा थे जिनके बीच में हुआ था, और इसके तरफ से राजा कौन सा था? राजा सुदास था, राजा सुदास था, ठीक। इसमें 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य राजा थे। इसमें जीत सुदास की हुई, तो बाद में पुरु, तो पुरु जीत सुदास की हुई। फिर बाद में क्या हुआ, भारत प्लस पुरु मिलकर एक नया राज्य बनाया, वो कौन सा था? कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ राजधानी है कुरु की। किस लिए हुआ था? संभवतः ये जल के लिए हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध था ये, ठीक, जल के लिए हुआ था। अब किस नदी के किनारे हुआ था? परशुनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक, परशुनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। इतना रखना याद। परशुनी किसका नाम है, किस नदी का नाम है? रावी नदी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए इन नदियों के थोड़े नाम आप लोग देख लीजिए। ये प्राचीन नाम है, इधर आधुनिक नाम नदियों को क्या कहते हैं? देखिए विपाशा का क्या नाम है? विपाशा का व्यास नदी है, इनका सबका पूछता है। वितस्ता किसका नाम है? ये झेलम नदी का वितस्ता नाम है। सतुद्री किसका नाम है? ये सतलज नदी का नाम है, सतुद्री, ठीक है। सरस्वती किसका नाम है? सरस्वती हकरा या घग्गर नदी का नाम है, हकरा, हकरा या घग्गर, ठीक है। परसुणी किसका है? परसुणी किसका है? रावी बताया मैंने अभी। और सदा नीरा किसका है? सदा नीरा किसका है बताइए आप लोग? ये गंडक नदी का है, ठीक। इतना, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? कुल, ग्राम, विष या जनपद? किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ऋग्वेद में उल्लेख किसका किसका? देखो कुल का है, कुल के बाद ग्राम बना, ग्राम, ग्राम के बाद विष बना, कई गांव मिलके विष बनाते थे, और कई विष मिलके जन बनाते थे, और जन मिलकर राष्ट्र बनाता था। तो इनका सबका है, सबसे छोटी इकाई कुल है और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र है। तो इसमें देखिए जनपद का कहीं नाम नहीं आया, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताइए कहाँ मिलता है? देखिए इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गंगा का कितने बार है? एक बार। और वही यमुना के कितने बार है? 3 बार उल्लेख है, ठीक, 3 बार उल्लेख है। अच्छा, और किसका किसका उल्लेख मिलता है वो भी देख लीजिए आप लोग इसके साथ। देखिए इंद्र का मिलता है, इंद्र है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। फिर उसके बाद अग्नि का भी मिलता है, पृथ्वी का भी मिलता है। पृथ्वी का मिलने के बाद देखो माता का मिलता है,
पिता का मिलता है, ये महत्वपूर्ण है, वो देख लीजिए। इनका कितनी कितनी बार मिलता है देखो। इंद्र का कितनी बार मिला है? 250 बार। अग्नि का 200 बार। पृथ्वी का 1 बार। माता का 234 बार। पिता का 335 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। संबंधित वेद, ये वेद हैं, इनके ब्राह्मण वेद कौन कौन से हैं? ठीक है, और इनसे संबंधित काहे से हैं? देखो ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद जो है संगीत एवं स्रोत से संबंधित है। संगीत एवं स्रोत से, संगीत एवं स्रोत से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकांड पर आधारित है, कर्मकांड पर। ठीक है, सामवेद तंत्र मंत्र से संबंधित है, तंत्र मंत्र तथा गायन से संबंधित है। और अथर्ववेद किससे संबंधित है? प्रार्थनाओं से। ठीक, ये तो प्रार्थनाओं से संबंधित है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ देखो, एक तो कौशिकी और ऐतरेय। कौशिकी और ऐतरेय। ठीक, यजुर्वेद का कौन कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद का कौन सा है? पंचविश। सामवेद का पंचविश है और अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक, अब ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया? गद्य व पद्य में, वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद। और एक और बता दीजिए इससे संबंधित, वेद त्रय में कौन कौन से आते हैं? वेद त्रय में कौन कौन से वेद आते हैं? देखो इसमें 3 आते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद त्रय में आते हैं। अथर्ववेद नहीं आता है, या अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कौन सी नदी का उल्लेख नहीं? ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है, तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी नहीं है। देखिए, कुबा का है, क्रमु का है, गोमती का भी है। ठीक है, और एक और है सुवास्तु का। सुवास्तु नदी कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। लेकिन बिपाशा व्यास, ये तो अपने यहाँ की है। ठीक, तो इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र किससे संबंधित नहीं थे? बताइए। ऋग्वेद में देखो किसके नहीं? झंझारवत के देवता थे, वर्षा के देवता थे, दुर्गों को नष्ट करने वाला थे। ठीक, इसीलिए इनको दुर्गपति भी कहते हैं। और इनका उल्लेख 245 बार हुआ है। नहीं, मैंने अभी बताया था कि इनका उल्लेख 250 बार हुआ है। वरुण का कितनी बार हुआ? वो 200 बार हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? इतिहास शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? देखिए, इतिहास हो गया, और क्या क्या हो गया? गणित है, विज्ञान है, गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, आयुर्वेद हो गया, समाज शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मोक्ष हो गया। ठीक है, अयोध्या हो गया। इनका उल्लेख एक वेद में मिलता है, वो की जो कि है अथर्ववेद। ठीक है, इनमें किसी में भी नहीं मिलता है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में ही सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पूछा जाता है प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छंदोग्य उपनिषद
छंदों की उपनिषद का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? बताइए किससे संबंधित है? छंदों की उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से। ठीक है। अब इसमें और क्या है? 3 आश्रमों का छंद उपनिषद, ये तो सामवेद से संबंधित हो गया। और इसमें 3 आश्रमों का जिक्र किया गया है। 3 आश्रम कौन कौन से? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। गृहस्थ, ठीक है, और वानप्रस्थ। गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया और वानप्रस्थ, 3 आश्रम हो गए। तीनों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया? देखिए अभी मैंने आपको बताया, छंदोग्य उपनिषद, जवालोपनिषद, कण्ठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो ये तो आपको पता ही हो गया, छंदोग्य उपनिषद में किया गया। अच्छा, जवालोपनिषद में किसका किसका किया गया? किसका है उल्लेख? इसमें 4 आश्रम का है। देखो, गृहस्थ हो गया, वो तो आपको पता है, गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। ये तो तीनों छंदोग्य उपनिषद में है, इसमें भी है। और चौथा है संन्यास, वो इसमें मिलाया गया। किसमें? जवालोपनिषद में। ठीक। कठोपनिषद किसमें किससे संबंधित है? कठोपनिषद, ये यम और नचिकेता, यम तथा नचिकेता का इसमें वार्तालाप है, वार्तालाप। ये भी पूछा जाता है। अब मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? ये सत्यमेव जयते से संबंधित है। सत्यमेव जयते इसी से लिया गया, सत्यमेव जयते। ठीक। ये भी अशोक की लाट पर भी ये अंकित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य दार्शनिक संबंध संवाद किससे किया है? बताइए। जो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ है, वो पूछ रहा है किसके साथ हुआ है। देखो, बृहद 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 का मतलब होता है बड़ा, और अरण्यक, इसका क्या मतलब होता है? जंगल। ठीक। तो ये इसको अरण्यक क्यों कहे? क्योंकि इसके जो ग्रंथ हैं वो जंगल में पढ़े गए थे, इसीलिए इसको अरण्यक कहा जाता है। ठीक। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? इसकी एक कहानी, इसका देखो, ये है, विदेह के राजा जनक थे, विदेह के राजा जनक, इसमें संवाद जो बता रहे हैं याज्ञवल्क्य के साथ। विदेह के राजा जनक थे, उन्होंने एक यज्ञ किया, उसमें सभी विद्वानों को बुलाया उनकी विद्वता चेक करने के लिए। उसी में याज्ञवल्क्य भी पहुंचे, ये याज्ञवल्क्य भी उसी में पहुंचे। तो इन्होंने, तो राजा ने कहा जिसके अंदर क्षमता हो, तो उसमें 1000 गाय थी, उनमें सम्मत सोने के उनके सींगों में पाद बांध दिए। तो उसने कहा कि, इन्होंने, राजा जनक ने कहा कि जिसके अंदर क्षमता वो अपनी इन गायों को हाँक ले जाए। तो इसी में याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा हाँकने के लिए। उसी में सभी और जो भी विद्वान थे उनने सबने क्रोध होकर गुस्सा किया और इनसे क्वेश्चन किया। ठीक, क्वेश्चन करने लगे, पूछने लगे सभी बातें। तो इसी के साथ एक विदुषी गार्गी थी, विदुषी गार्गी भी थी। विदुषी किसे कहते हैं? विद्वान आदमी होता है, और किसी लेडीज के लिए विदुषी कहते हैं। ठीक है। तो गार्गी थी, गार्गी ने भी इनसे संवाद किया, यानी कि क्वेश्चन किया। तो इसी संवाद को याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद कहते हैं। है किसमें ये? है किसमें? बृहदारण्यक में। ठीक। अच्छा, तो ये तो रहा गार्गी संवाद, इनके साथ हुआ। आंसर आपका है गार्गी। कात्यायनी और मैत्रेयी, ये 2 लेडीजें कौन है? ये इनकी पत्नी है, इनकी, याज्ञवल्क्य की। अब याज्ञवल्क्य की कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों पत्नी है। याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य की स्पेलिंग भी आप लोग देख लीजिए, हिंदी में पूछा जाता है याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है, याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है। देखो, याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है? बा, आधा ला, आधा का और या, याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है, इसी पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, अच्छा, चलिए, आज का इतने ही क्वेश्चन थे। आगे आप लोग बताइए, क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके बताना, कमेंट में भी बताना। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया।
और अगर चैनल पे जो लोग नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।